नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, आप बिहार सहित भारत के किसी भी राज्य के छात्र हैं या छात्रा हैं और आप 2025 में डिस्टेंस से पीजी के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है। दरअसल डिस्टेंस पीजी के लिए जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं उन सभी के लिए नामांकन की डेट जो है बढ़ा दी गई है और साथ में उन छात्रों की जो नामांकन प्रक्रिया है वो अब जो डेट बढ़ाई गई है उस दिन तक होगी। तो इसको लेकर के क्या अपडेट है, मैं इस वीडियो में आपको उससे रिलेटेड सारी जानकारी बताने वाला हूं। जैसे कि डिस्टेंस पीजी के लिए नामांकन आप कहां से आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट किस दिन तक है, कोर्स लिस्ट क्या क्या है, फ़ी योग्यता क्या लगेगी आपकी, और साथ में नामांकन प्रक्रिया और क्या ये जो है सर्टिफिकेट वैल्यूएबल है कि नहीं, A to Z जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सारी अपडेट आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि किस कोर्स के लिए फ़ी क्या लगेगा। अगर आप बीए करना चाहते, बीए वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं डिस्टेंस में, हम सिर्फ एमए का बात करेंगे। तो मास्टर ऑफ कॉमर्स से अगर आप करते हैं तो 2 साल का है और 9,000 रुपया पर ईयर आपको लगेगा। इसमें कुछ कम या ज़्यादा लग सकता है। वही आर्ट वाले जो भी छात्र होंगे इंग्लिश के, उनको 2 साल में पर ईयर के हिसाब से 6,000 रुपया लगेगा। ये ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट अगर हिस्ट्री से करते हैं तो फिर वही 2 साल का कोर्स है और 6,000 रुपये पर मंथ लगेंगे। पोल साइंस में भी वही बात है कि 6,000 रुपया। वही मास्टर ऑफ आर्ट अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से करते हैं तो फिर उसमें 6,000। सोशल वर्क से 2 साल का ये कोर्स है और 16,200 रुपये पर जो है ईयर आपको लगेगा। और MSc आप करना चाहते, MCA करना चाहते हैं तो 3 साल का ये कोर्स होगा और आपको 12,000 रुपया पर ईयर से देना पड़ेगा। और अगर आप हिंदी से आर्ट्स करते हैं तो फिर 2 साल का ये भी और 6,000 रुपया पर जो है ईयर आपको पे करना पड़ेगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, तो जैसे आप जानते हैं कि डिस्टेंस से ये हो रहा है तो डिस्टेंस में आपको सिर्फ ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और ग्रेजुएशन का मार्कशीट के अलावा आधार कार्ड और पेमेंट जो है ये लगेगा। CLC वगैरह आपसे नहीं मांगा जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मांगी जाती, तो ये डॉक्यूमेंट लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये वैल्यूएबल है, तो बिल्कुल ये वैल्यूएबल है। एक ग्रेड सर्टिफिकेट है और इसका जो है वैल्यू भारत सहित पूरे जो है मतलब 5 कंट्री में है। और अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यूएबल डिग्री होती है और इसको आप किसी भी अन्य रेगुलर कोर्स के साथ डिस्टेंस मोड में यहाँ से पीजी आप कर सकते हैं और इसमें किसी तरह की जॉब में आपको दिक्कतें नहीं होगी। आप जॉब करते हुए भी इस कोर्स में पीजी कर सकते हैं यहाँ से। तो सारी अपडेट आई होप आपके समझ गए होंगे। अब चलिए बताते हैं कि कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट में आपको जो है ये बताऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट होगी। अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले आप MSc आप कर सकते हैं होम साइंस कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से। वही MSc आप मैथमेटिक्स विथ एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट ट्रेवल एंड मैनेजमेंट से कर सकते हैं। एडल्ट एजुकेशन से कर सकते हैं। वही मास्टर ऑफ आप एंटोलॉजी से कर सकते हैं। कॉरपोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर सकते हैं। डेवलपमेंट स्टडी से कर सकते हैं जो कि आर्ट में है। डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश कर सकते हैं। गांधी एंड पीस स्टडीज़ कर सकते हैं और इसके अलावा जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडी से आप पीजी कर सकते हैं। उसके अलावा देखोगे तो हिंदी से कर सकते हैं, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, फिलॉसफी से कर सकते हैं, पोल साइंस से कर सकते हैं, साइकोलॉजी से कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से कर सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट से कर सकते हैं, सोशियोलॉजी से कर सकते हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज उर्दू से कर सकते हैं, अरबिक से कर सकते हैं और देखा जाए तो कहीं ना कहीं भगवत स्टडी कर सकते हैं, इकोनॉमी से कर सकते हैं, एजुकेशन इंटर्नशिप से कर सकते हैं। आर्ट में ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इन्वायरमेंटल स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंच लैंग्वेज से कर सकते हैं। हिंदू स्टडीज आप कर सकते हैं आर्ट में। वही अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री से कर सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मीडिया से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्योति से कर सकते हैं। ये सब आर्ट का मैं बता रहा हूँ, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। रसियन से कर सकते हैं, संस्कृत से कर सकते हैं, स्पेनिश से कर सकते हैं और सब्सटेबिलिटी साइंस से कर सकते हैं, अर्बन स्टडी से कर सकते हैं। उसके अलावा उर्दू से कर सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से कर सकते हैं जो कि MBF मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो कई तरीके के इसमें कोर्स है, लगभग 300 से अधिक कोर्सेज है, ठीक है। मास्टर ऑफ बिजनेस कर सकते हैं, हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन सब के लिए फ़ी अलग अलग हो सकती है।
इसके अलावा देखोगे तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर मार्केटिंग मैनेजमेंट से कर सकते हैं, एम.कॉम कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इंग्लिश कर सकते हैं, साइंस मास्टर ऑफ साइंस एनालिटिक केमिस्ट्री से कर सकते हैं, बायो केमिस्ट्री से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, ये सब साइंस में मैं बता रहा हूँ, इन्वायरमेंटल स्टडी से कर सकते हैं, फूड एंड सेफ्टी क्वालिफिकेशन से कर सकते हैं, ये साइंस में सब आता है। उसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस में ज्योग्राफी से कर सकते हैं, जोन फार्मेटिक्स से कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेप्सरी से कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो सेक्रेटरी से कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, जूलॉजी से कर सकते हैं, और मास्टर ऑफ सोशल वर्क से कर सकते हैं, काउंसलिंग से कर सकते हैं। इन सभी प्रोग्राम से आप जो है एमए या एमएससी और एमकॉम कर सकते हैं, जो कि मैंने लगभग जो है 50 से 60 सब्जेक्ट का आपको बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, आप जाकर के लिस्ट जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारा है। अब बात करते हैं कि कब तक आवेदन कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इग्नू में 15 तक ले सकते हैं एडमिशन। ये वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी है और कहीं ना कहीं इसका सर्टिफिकेट भी काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यूएबल होती है। देखो तो कहा गया कि इग्नू में सभी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ODL और ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी गई। अब इच्छुक स्टूडेंट जनवरी सत्र के लिए 15 मार्च तक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले एडमिशन के लिए अंतिम तिथि 1 मार्च तक थी, जिसे बढ़ाकर के 15 मार्च कर दिया गया है। इग्नू के ODL और ऑनलाइन मोड में उपलब्ध सभी मास्टर, बैचलर, PG, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और अवेयरनेस प्रोग्राम में दाखिला लिया जा सकता है। इग्नू के डिस्टेंस और ऑनलाइन कोर्सों के लिए छात्रों को अलग अलग पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इग्नू के डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन के लिए छात्रों को एडमिशन डिस्टेंस सामर्थ.edu पर जाना होगा। वही इग्नू अगर ऑनलाइन कोर्सों के लिए दाखिले छात्रों के एडमिशन पोर्टल http इग्नू IOP समर्थ.edu.in पर जाकर के आवेदन करना होगा। तो देखिए हमारे पास अभी समय नहीं रहता है, नहीं तो मैं कंप्लीट प्रोसेस के साथ आपको एक वीडियो जो है बना करके अपलोड कर दूंगा कि कैसे है। लेकिन फिलहाल आप लोग इस वेबसाइट पे जा करके PG के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका कहीं से PG में नामांकन नहीं हो पाया है और वो PG करना चाहते हैं। एक और बात यहाँ पे आपको छूट ये मिलती है कि आप ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट किए हैं, PG आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, कोई रोक छोक नहीं है, किसी तरह की आपकी जो है यानी कि एबिलिटी नहीं खो जाती है, बस सिर्फ आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप जो है ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए।